हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक या मुंडोक उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद, काठ उपनिषद या मांडूक उपनिषद? तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है? मुंडक। इसी को हम लोग मुंडोक उपनिषद भी कहते हैं। मुंडोक, मुंडोक उपनिषद, उपनिषद कह सकते हैं, मुंडोक उपनिषद कह सकते हैं, क्योंकि यह विकल्प में आपको मुंडोक उपनिषद अधिकतर मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो किस वेद की बात करें तो जो भारतीय संगीत है उसका आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। यानी सामवेद को ही भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसी में जो संगीत के 7 सुर होते हैं, सर्वप्रथम इन 7 सुरों का जो उल्लेख मिलता है वह कहाँ मिलता है? सामवेद में ही इन 7 सुरों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और इसी कारण से सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? वेदांग, उपनिषद, आर्यक या ब्राह्मण ग्रंथ? तो पैरों के पास, यानी जो गुरु होते थे उनके पैरों के पास बैठकर जो शिक्षा ली जाती थी, और यह शिक्षा किस में संकलित की गई थी? उपनिषदों में की गई थी। यानी जो पैर के पास बैठने को संवर्धित कौन सा ग्रंथ करता है? उपनिषद करता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका होता है, इसका जो दर्शन होता है, ये क्या किस पर आधारित होता है? दर्शन शिक्षा पर आधारित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई थी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सर्वप्रथम जो वैदिक साहित्य था, इस पे वर्ण व्यवस्था की हमें जो चर्चा की होती है या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वह सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम वर्ण प्रणाली या वर्ण व्यवस्था का क्या होता है? उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से उसूला गया कर क्या कहलाता था? लगान, जजिया, टैक्स या बलि? तो वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें, तो वैदिक पीरियड में जनता के द्वारा जो कर दिया जाता था, उस कर को क्या नाम दिया गया था? बलि दिया गया था। बलि जो है, यह राजा दो जो है जनता से वसूलता था, और इस कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था, जो वैदिक वैदिक पीरियड में वसूला जाता था। जजिया की बात कर लें तो मध्यकाल में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं, मध्यकाल में जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा हिंदू जनता को संरक्षण देने के लिए जो टैक्स लिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? जजिया कहा जाता था। एक तरह से कहा जाए, ये संरक्षित टैक्स था। संरक्षित संरक्षित कर था जजिया। और लगान जो है, या आधुनिक पीरियड में किसके द्वारा वसूला जाता था? अंग्रेजों के द्वारा कृषकों से वसूला जाने वाला कर था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तकें, हिंदू दर्शन का स्रोत? तो उपनिषद क्या थे? ये दर्शन के स्रोत थे। इसी को हिंदू दर्शन का स्रोत भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुआ है बोगच कोई से, एक बाटाना से, बेबीलोन से या
बिसोटून से। तो ये जो 14वीं शताब्दी तक का वैदिक देवताओं का वर्णन जिसमें हुआ है वह कौन सा अभिलेख था? बोगज कोई था, जो कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से हमें यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। एशिया से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है। जिसमें किसमें? 4 वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है, जिसमें इंद्र एक प्रमुख देवता थे। इंद्र थे, मित्र थे, अग्नि अग्नि देवता, और ना सत। ये 4 देवताओं का हमें क्या करता है? इस बोगज गोई नामक अभिलेख पे हमें इन 4 देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? तो कौन सा ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसका संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, एक ऐतरेय ब्राह्मण था, एक कौशिकी ब्राह्मण था। कौन सा था? कौशिकी ब्राह्मण था। यानी इसके 2 ब्राह्मण का में अगर हम गोपद की बात करें तो गोपद जो है यह अथर्ववेद का, यानी अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ था, जो केवल एक ही ग्रंथ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जातक कथा, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम हमें जो उल्लेख प्राप्त होता है वह ऋग्वेद में प्राप्त होता है। किस वेद में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम हमें स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? यानी हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में संस्कारों की कुल कितनी संख्या थी? 10, 12, 14 या 16? तो वैदिक पीरियड में हमें जो संस्कार मिलते हैं वह उनके कितने थे? 16 संस्कार थे। इन्हीं 16 संस्कारों में एक संस्कार था उपनयन। उपनयन यह काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था, जो किस पर आधारित था? शिक्षा पर आधारित था। यानी इस संस्कार के माध्यम से बालक और बालिकाओं को क्या प्रदान की जाती थी? शिक्षा प्रदान की जाती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक धर्म था एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, अद्वैतवादी या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग वैदिक धर्म कैसा धर्म था? बहुदेववादी था। क्योंकि अब हम देखते हैं ऋग पीरियड में इंद्र इंद्र जो ऋग वैदिक पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, इन पर 250 सूक्त थे। उसके बाद इस पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि थे। अग्नि थे जिन पर 200 सूक्त, यानी 200 सूत्र लिखा गया है। और इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ते हैं, जब उत्तर वैदिक पीरियड का काल आता है तो उसमें इन देवताओं का जो महत्व था वो कम होकर एक अन्य देवता का ले लेते हैं, जिसे हम पशुपति कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपति कहते हैं। इस तरह से देखा जाए, जो ऋग वैदिक धर्म था वह कैसा धर्म था? बहुदेववादी धर्म हुआ करता था। इसमें बहुत सारे देवताओं को क्या किया जाता था? पूजा पाठ की जाती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। और यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ वेदिकाओं के लिए माप निर्धारित है? गिरी सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्ब सूत्र या कल्प सूत्र? तो यज्ञ वेदिकाओं के लिए जो माप निर्धारित की गई है, किसमें की गई है? शूल्ब सूत्र में की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, वशिष्ठ, संभर या अगस्त्य? तो कौन से ऋषि थे?
अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का क्या किया था, आर्यीकरण किया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय या गवल को चुनौती दी थी? घोष, अपाला, गार्गी या मत्री? तो कौन सी विदुषी थी? महिला विदुषी महिला कौन थी? गार्गी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को भरी सभा में या वाद विवाद के लिए क्या किया था? चुनौती दी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर या प्रतिभा पर? तो आरंभिक वैदिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित हुआ करती थी? व्यवसाय पर आधारित हुआ करती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? अग्नि, इंद्र, मित्र या उपरोक्त सभी? तो ऋग्वेद में कोई सा जो मंडल होता है वह अग्नि के लिए भी होता है, इंद्र के लिए भी हुआ करता था और मित्र के लिए। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है? अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो किसका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी या उपरोक्त सभी? तो इन सारे पशुओं का हमें क्या है, ऋग्वेद में क्या है, उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? यम, विष्णु, अग्नि या वरुण? तो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक जो मंत्र है वह किससे संबंधित है? तो इंद्र से संबंधित है। इंद्र को 250 मंत्र संबंधित है। लेकिन विकल्प में हमारे इंद्र नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। अग्नि को सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इनको जो है 200 मंत्र संबंधित है। लेकिन अगर इंद्र विकल्प में रहे तो हमारा आंसर क्या बन जाता? इंद्र बन जाता, क्योंकि इंद्र को 250 मंत्र संबंधित थे या उन पर आधारित थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नि देवता थे, उनको 200 मंत्र संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो जो शतपथ ब्राह्मण था या किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवी या देवता को समर्पित है? सावित्री, इंद्र, वरुण या इनमें से कोई नहीं? तो जो गायत्री मंत्र था इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो सावित्री देवी पर या क्या था? आधारित था। किस पर आधारित है? किसको समर्पित है? सूर्य की पुत्री सावित्री पर या सावित्री को या समर्पित था। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र हमें किस वेद में मिलता है, तो यह ऋग्वेद में मिलता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से या राज की कार्य पद्धति से? तो मनु स्मृति जो है या मनु के द्वारा लिखी गई सामाजिक व्यवस्था पर आधारित एक पुस्तक थी। तो यह किस पर आधारित थी? समाज की व्यवस्था से, यानी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत किसे कहा गया है? पुराणों को, धर्मशास्त्रों को, अर्थशास्त्रों को या उपनिषदों को? तो वेदांत जो है या उपनिषदों को कहा गया है। अगर वेदांतों की संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी थी? 6 थी। यानी वेदांत की कुल संख्या 6 थी और वेदांतों जो ये किसे कहा गया है? उपनिषदों को कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित, विश्वामित्र, इंद्र या वशिष्ठ? तो गायत्री मंत्र की बात हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। इसकी रचना की अगर बात की जाए तो विश्वामित्र, यानी जो ऋषि विश्वामित्र थे, गायत्री मंत्र की रचना
इन्होंने की थी, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था, ऋग्वेद में है। और यह जो है सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री सविता को समर्पित है, सविता को समर्पित या है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।